वापस चीचावतनी चले गए जहाँ इनके बाकी फैमिली के लोग रहते थे। इस तरह वहाँ इन्होंने अपना पेट का ईंधन जलाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए मकैनिकी की, मोटर मकैनिकी, साइकिल मकैनिकी एक अरसा तक करते रहे। ये मैं आ रहा हूँ सूत्रमंडी की तरफ से और ये जनाब राइट साइड में हो गया लोहारी ओरिजिनल मालिक जिसने ये घर तमीर करवाया, हिंदू फैमिली से ताल्लुक़। उसके बाद फिर जो अपना सब कुछ छोड़कर मेहदी हसन साहब इंडिया, खैर हमारी मंजिल है मेहदी हसन साहब का वो घर ढूंढना जहाँ उन्होंने वो दिन गुजारे जब लोहारी गेट है, इधर मेहदी हसन साहब रहते थे। बाहर बैठ के गाने गुने अपने मौजो गाते थे, वो रैक्स करते थे। जो लोहारी का बाज़ार है उस तरफ पापड़ मंडी जो है ना, ये भी कदीमी बाज़ार है जहाँ पर मोस्टली खत्रियों की दुकानें हुआ करती थी 1947 की पार्टीशन से पहले। और बहुत सारे लोग जो कमेंट करके बताते हैं वो कहते हैं हमारे बड़े पापड़ मंडी में बिजनेस करते थे। तो ये वो सीन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में लोहारी गेट के पास, और यहाँ पर है मेहदी हसन, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का घर। तो चले आपको दिखाते हैं अंदरूने लोहारी गेट मेहदी हसन साहब का कदीमी घर। दोस्तों ये है लोहारी गेट, लाहौर का तारीखी दरवाज़ा जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक आदमी बड़ी महारत के साथ गंडेरियाँ काट रहा है, ठीक है ना। वाह जी वाह, कैसा फ़न है। खैर हमारी मंजिल है मेहदी हसन साहब का वो घर ढूंढना जहाँ उन्होंने वो दिन गुजारे जब उनके पास नाम नहीं था, उनको कोई नहीं जानता था। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मेहदी हसन जो है ना, उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ राजस्थान के छोटे से गांव लूना से था। यानी वो पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे 1947 की जब पार्टीशन हुई थी। 18 जुलाई 1927 को पैदा होने वाले मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम खां और उनका ताल्लुक़ भी मौसीकी की दुनिया से था, ठीक है जी। 6 साल की उम्र में मेहदी हसन के वालिद ने इनको जो राग दे दिए और साज दे दिए, कहा यही तुम्हारे खिलौने और यही तुम्हारा मुस्तकबिल। खैर 1947 की पार्टीशन हो गई तो ये ख़ानदान लाहौर आ गया और यहाँ फिर अपने भाई गुलाम कादर के साथ इन्होंने अपना नाम कमाने के लिए, फ़िल्मी दुनिया में गाने हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कर दी, जिसकी मेहदी हसन और इनके भाई को कामयाबी ना हुई और वो वापस चीचावतनी चले गए जहाँ इनके बाकी फैमिली के लोग रहते थे। इस तरह वहाँ इन्होंने अपना पेट का ईंधन जलाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए मकैनिकी की, मोटर मकैनिकी, साइकिल मकैनिकी एक अरसा तक करते रहे, जब तक कि इनको कराची में पहली फ़िल्म जो है ना वो साइन ना हुई। अनवर रफ़ीक साहब ने इनको पहली फ़िल्म दी थी, हिदायतकार थे। तो इनकी फ़िल्म की पहली फ़िल्म के जो गाने हैं वो हिट हो गए थे, लेकिन फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी। अब बहरहाल ये जनाब जो एरियाज़ अभी आप देख रहे हैं ये हैं अंदरूने लोहारी गेट के पापड़ मंडी और हम जा रहे हैं मेन जो लोहारी का बाज़ार है उस तरफ। पापड़ मंडी जो है ना, ये भी कदीमी बाज़ार है जहाँ पर मोस्टली खत्रियों की दुकानें हुआ करती थी 1947 की पार्टीशन से पहले। और बहुत सारे लोग जो कमेंट करके बताते हैं वो कहते हैं हमारे बड़े पापड़ मंडी में बिज़नेस करते थे। तो ये वो सीन है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वक़्त दोस्तों कितनी तेज़ी से गुजर गया। ले जी दोस्तों, लोहारी गेट और बिल्कुल नज़दीक ही जो है ना वो मेहदी हसन साहब का तारीखी पुराना घर, उसकी तरफ रवां दवां उसकी तरफ जा रहा हूँ। बस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि मैं अब तकरीबन मेहदी हसन साहब के घर के करीब पहुँच ही चुका हूँ। अच्छा, ये आ गया जी चौक जहाँ से पापड़ मंडी, लोहारी गेट और सूतर मंडी की तरफ को रोड निकलता है। ये मैं आ रहा हूँ सूतर मंडी की तरफ से और ये जनाब राइट साइड में हो गया लोहारी बाज़ार और ये रहा जनाब यहाँ पर मेहदी हसन साहब का पुराना कदीमी घर जहाँ उनकी ज़िंदगी के अयाम गुज़रे।
अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि किसी से बात कर ली जाए ताकि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। तो ये अंकल यहाँ पर अरसा दराज से पान बेचने की दुकान करते हैं और इनका जो इलाका है, इनका घर है आबाई घर, यानी ये इसी इलाके में पैदा हुए। तो उनसे भी मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि जी ये मेहदी हसन साहब का ही घर है। तो उन्होंने भी जनाब बड़े तहम्मुल से जो मेरे साथ बातें शेयर की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड थी, यानी कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में नहीं वो बोली, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में बोली हैं आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये अंदरून लोहारी गेट है, इधर मेहदी हसन साहब रहते थे। बाहर बैठ के गाने गुने अपने मौज जो गाते थे, वो रैक्स करते रहते थे। तो ये कितना बड़ा घर है? ये मेरा ख्याल 10 मरले में है, 10-12 मरले। पुरानी छोटी ईंट का बना? पुरानी छोटी ईंट का बना। अच्छा, ये गली कौन सी है? ये अंदरून लोहारी गेट है। अंदरून लोहारी गेट। लोहारी के अंदर मेन मोहल्ले कौन कौन से हैं जो ये मोटे मोटे, जैसा सूतर मंडी हो गया? सूतर मंडी हो गया, इस्लाम गली हो गई, जामिया निज़ामिया मदरसा सबसे मशहूर है, पापर मंडी हो गई, ये ज़्यादा मशहूर है। जी, मोरी गेट हो गया। तो मंदिर है अभी कि ख़त्म हो गया? नहीं, मंदिर ही जैसे अंदर भी कोई नहीं है, वो है शादी चौक में। अच्छा, उधर मंदिर है। मेहदी हसन के बारे में और क्या बताते हैं कि इधर बाहर ही नजर आते थे फट्टे पे? हाँ जी, 18 बना हुआ है, इस पर ही बैठते करते थे, इधर ही बैठते थे। जब उनकी अल्लाह पाक ने बाबू पकड़ लिया, वो चले गए। दोस्तों, मैं बैठ गया हूँ उस थड़े के ऊपर जहाँ बैठकर उस दौर में मेहदी हसन साहब अपने म्यूज़िक के साथ, जो भी उनके पास हारमोनियम या जो भी उस वक्त दस्तयाब था, रिहर्सल किया करते थे। कितना अजीब लगता है कि वो चीज़ें वहाँ पर ही मौजूद हैं, लेकिन वो लोग नहीं हैं। मेहदी हसन जिनका ताल्लुक़ राजस्थान से था, माइग्रेशन करके वो अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए, इन्हीं घरों में ठहरे। ये जो घर हैं आजकल आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं। पता नहीं कितने लोग आए, 1947 से पहले किस फैमिली का घर था, उसके बाद कितने लोग आए जो अपने बच्चों के साथ इस घर में रहे। उन्हीं में से मेहदी हसन साहब भी थे। लेकिन आज ये घर तो मौजूद है, मेहदी हसन साहब भी नहीं है। और जिस फैमिली ने ये घर बनाया था वो एक बहुत ही अमीर हिंदू फैमिली थी। उन्होंने ये घर बनाया था, तमीर करवाया था, और 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो अपनी बेटियों, अपने बेटों और बुज़ुर्गों को लेकर वो यहाँ से चले गए, इंडिया चले गए। मुझे बताया गया कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस आस पे गए कि शायद हम वापस आ जाए, लेकिन वो पल वापस नहीं आया। उनके बुज़ुर्ग शायद इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो यही सोचते मर गए कि शायद किसी दिन हम अपने घर को देखने जा सकें। एक ओरिजिनल मालिक जिसने ये घर तमीर करवाया, हिंदू फैमिली से ताल्लुक़, उसके बाद फिर जो अपना सब कुछ छोड़कर मेहदी हसन साहब इंडिया में और पाकिस्तान आ गए, उनके नसीब में हुआ। कुछ अरसा उन्होंने यहाँ रहाइश इख्तियार की, लेकिन जब फिर उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में मौका मिल गया, उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया, तो फिर उन्होंने अपने इलाके से जो भी प्रॉपर्टी थी या जो भी घर थे वो बना लिए। ये घर आज भी मौजूद है, लेकिन इसमें अब कोई और फैमिली रहती है, किराएदार रहते हैं जो रेंट अदा करते हैं। अब मालिक इसका पता नहीं कौन है, कोशिश की कि पता चले लेकिन नहीं चल सका। दोस्तों, ये वो बालकनियाँ, ये वो झरोखे जहाँ ये अमीर फैमिली कभी रहती होगी, ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूँ उन मालकान की जिन्होंने 1947 की पार्टीशन से पहले ये बहुत ही खूबसूरत घर तमीर करवाए। ये मेन बाज़ार है, नीचे आप देख सकते हैं दुकानें हैं, और ऊपर बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें ओरिजिनल छतें, अंदर से मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। मैं इस घर के अंदर नहीं जा सका क्योंकि परमिशन लेनी ज़रूरी होती है, और घर में कोई मर्द नहीं था, सारी ख़वातीन थी, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं अंदर जाऊँ। लेकिन खैर, अब मैं इतनी दूर से गया था इस वीडियो को बनाने के लिए, और यकीनन आप लोगों को कोई ना कोई नई चीज़ देनी होती है। उसमें खा मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हों, हिंदू प्रॉपर्टीज़ हों, सिख प्रॉपर्टीज़ हों, क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ हों, और 1947 से रिलेटेड जो चीज़ें वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाता रहूँ। कुछ लोग गिला करते हैं कि जी आप मुसलमानों के वो जो पुराने 1947 से पहले के घर हैं वो थोड़े दिखाते हैं। तो भाई उसमें थोड़ी चीज़ मैं ऐड कर दूं कि मुसलमान अपने घर इंडिया में छोड़ के आए थे, लिहाजा वो तो इंडिया से ही कोई दिखा सकता है। यहाँ से जो घर छोड़ के गए थे वो हिंदू सिख थे।
तो लिहाजा उनके जो छोड़े हुए घर हैं मैं तो वही दिखा सकता हूँ। मुसलमान यहाँ से छोड़ के थोड़ी गए थे, मुसलमान तो आज भी जो है ना वो उन्हीं घरों में रह रहे हैं या उनकी जो औलादें हैं आगे वो रह रहे हैं, ठीक है ना। लाहौर शहर की मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो जो है ना वो अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे। अगर आपको लाहौर की अंदरून शहर की जो भी वीडियो देखनी है तो जस्ट यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें मीडिया टॉप लाहौर, ये 3 लफ्ज़ लिखें मीडिया टॉप लाहौर। तो जो मीडिया टॉप मेरे चैनल है जितनी वीडियोस जो है ना वो अपलोड की होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। ये लोहारी गेट है और इसके अंदर सारी जो है ना मैं अभी आपको जानकारी देकर वापस आया हूँ। बाहर फल की रेडी लगी हुई थी और मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैं फिर जो है ना अवॉइड ही किया क्योंकि गर्दो गुबार बहुत थी। तो मैंने कहा कि खाना जो है ना वो ठीक नहीं है, लिहाजा चुप करके आंखें बंद करके यहाँ से निकल गया। चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक करके फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी अगर आपने वीडियोस देखनी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मुकम्मल डिटेल लिखा करें ताकि मैं आपको फिर जो है ना उसके हवाले से अपडेट दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।